इनके फाइनेंशियल डेटा के एनालिसिस करेंगे कि ये अगर स्टॉक आपके पास है तो तुरंत में फेंक देना उठा के, ये करना क्या है, या इसमें एक्यूमुलेट करना है। दोनों पोजीशन का एनालिसिस करने के लिए हमने डिटेल वीडियो पे आ रहे हैं। ये पार्ट सेकंड हमारा हो सकता है वीडियो का। तो चूंकि पार्ट वन थोड़ी सी लंबी हो गई है, देखिए एकमी सोलर होल्डिंग ये कर क्या रही है, पिक्चर से आपको दिख रहा है कि पावर जनरेट कर रही है। जनरेशन कहाँ से, सोलर से भी है और विंड से भी है, राइट। तो ओवर पिक्चर का ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। चूंकि 31 पेजों का है, तुमको फटाफट 5-10 मिनट में हम इसको कवर करेंगे। कवर करने का नेक्स्ट पॉइंट ऑफ एजेंडा होगा बिजनेस एंड फ्रॉम ऑपरेशन हाईलाइट एंड फाइनेंशियल होल्डिंग, कंपनी ओवरव्यू, प्रोजेक्ट डिटेल एंड एनेक्सर्स। तो 4-5 की पॉइंट्स पे हम लोग पैरामीटर पे बात करेंगे। चलिए, पहला पॉइंट ओवरऑल हम लेकर के आ रहे हैं। तो यहाँ ये पहला पॉइंट में जैसा कि देख पा रहे होंगे, जैसा कि इनके पीपीटी स्लाइड पे आप देख पा रहे होंगे, तो सब कुछ हरा हरा दिख रहा है। तो बहुत बढ़िया लग रहा है कि 539 करोड़ का आपका क्वार्टर 4 में आ रहे हैं। यहाँ ग्रोथ ही दिख रहा है, कहीं कोई नेगेटिव पोजीशन ही नहीं दिख रही है, ठीक है। तो हम ये सब चीज़ पे ज़्यादा उतना ध्यान नहीं देंगे। फाइनेंशियल रेशियो उन्होंने जो निकाला होगा और बिजनेस मॉडल पे ध्यान देंगे, क्या काम कर रही है अभी ये। देखिए यहाँ पे देखिएगा ऑर्डर बुक क्या है, हाँ, कैपेसिटी एक्सपेंशन यहाँ पे बात करेंगे। जो इसका चीज़ें लीगल तौर पे है इन्होंने डाला है, बाकी बात तो प्रॉफिट स्टेटमेंट इन लोगों को पीपीटी में दिखाने के अपने अकॉर्डिंग दिखाते हैं। जहाँ परसेंटेज देना है वहाँ देते हैं, जहाँ लॉस में हो तो परसेंटेज शो ही नहीं करते हैं लोग। तो इसके लिए हम इस पर ज़्यादा परसेंटेज पर बिलीव नहीं करेंगे, हम मेन पॉइंट पे आ रहे हैं बिजनेस पे। तो इनका बिजनेस के हिसाब से अगर देखें तो देखिए करीब करीब 1.8 गीगावाट का कैपेसिटी एडेड हो रहा है यहाँ पे। ये 450 मेगावाट का प्रोजेक्ट यहाँ पे है। अच्छा, यहाँ पे अगर ओवरऑल देखिए ऑपरेशन कैपेसिटी स्टैंड कितना हो रहा है, ऑपरेशनल कैपेसिटी 2705 मेगावाट का है, जो कि वाई बेसिस पे 101% बढ़ा, यानी डबल हो गया मोटा मोटी मान लीजिए ऑपरेशन कैपेसिटी, ठीक है। चूँकि सोलर में कोई पावर जनरेट कर रही है तो हम तो कैप्टिव प्लांट पे नहीं जाते हैं, इसके आईपीपी प्लांट पे जाते हैं। तो आईपीपी ये काम कर रही है और ये देखेंगे जब सब मेगावाट में रिजल्ट आ रही है। तो ओवरऑल बोले कैपेसिटी एडिशन ठीक ठाक मुझे दिख रहा है, ठीक है। कैपेसिटी आपके पास में तो क्या ऑर्डर है क्या, उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हमने कैपेसिटी 2700 का तो मान लिया आपका, ठीक है। सोलर पे देखिए आपके पास टोटल ऑर्डर बुक करीब करीब 1900 करोड़ का है, 1900 मेगावाट का है, जिसमें सोलर पे 600 है। सोलर पे बात करें, हाइब्रिड पे 300 है, एफडीआरई में 100 मेगावाट है। तो ओवरऑल देखें तो कैपेसिटी वॉन 2025 में इतना है, एंड कॉन्ट्रैक्ट पोर्टफोलियो में के हिसाब से देखेंगे तो 6970 मेगावाट का है, ठीक है। तो कैपेसिटी भी मोटा मोटी इस कंपनी का एज ए स्मॉल कैप कंपनी है, तो ठीक ठाक कैपेसिटी एक्सपेंशन भी दिख रहा है। सामने करें ये जनरेशन से है, तो पीपीए क्या है, पावर का एग्रीमेंट क्या है। पीपीए दोस्तों देखिए इतना मेगावाट का कैपेसिटी आपका 2175 मेगावाट का कैपेसिटी है, और इसके बाद में इतना मेगावाट का इन्होंने किया है। टैरिफ क्या है, टैरिफ एडिशनल ऑर्डर, ये सब को देखते हुए ये ग्रिड कनेक्टिविटी प्लेस टू द एंटायर पोर्टफोलियो, एडिशनल कनेक्टिविटी, एडिशनल सिक्योरिटी, दुनिया भर की कहानी है। 2500 मेगावाट अवेलेबल इन द फर्दर बीड। तो सब मिला जुला करके इनका जितनी जनरेशन कर रही है उनका पावर एग्रीमेंट की चल रहा है बराबर, ठीक है। दूसरा, पावर कंपनियों का देखने के लिए हमने बताया इनका रेटिंग भी देखना चाहिए। क्रिसल रेटिंग A+ पॉजिटिव हुआ है, तो इन्होंने भी अपना क्रिसल रेटिंग शो किया, भाई हमारा ये पॉजिटिव में है, तो रेटिंग भी ठीक ठाक है। अब मुद्दा देखना क्या है, मुद्दा इसमें देखना है कि भाई प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ कर रही है, ये एक डिटेल इसमें आ जाएगा। ये इनका किस हिसाब से ग्रो कर रही है। देखिए 40% से ग्रो अप ये दिखा रही हैं, ये 40% से ग्रो दिखा रही है FY25 का ऑपरेशन प्रॉफिट में, ठीक है। तो 450 मेगावाट से 1890 मेगावाट हो गया इनकी कैपेसिटी, एंड राइट नाउ ये FY 27-28 में करीब 900-700 मेगावाट करने का प्लान है 24-25 में, 27-28 में। तो 40% का ग्रोथ का टारगेट है। तो 40% का ग्रोथ अगर होता है तो हमारा स्टॉक को भी ग्रो कर जाएगा भाई। तो उस हिसाब से ग्रोथ कर ले अगर एकमी 40% का CAGR के हिसाब से, तो बहुत बढ़िया कि सोलर में भी 20 से 25% का तो आराम से CAGR निकल के आ रहा है, जो गवर्नमेंट PLI स्कीम दुनिया भर की स्कीम दे रही है जो। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या पोजीशन इनका निकल के आ रहा है। ऑपरेशनल हाईलाइट में देखेंगे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर CUF देखेंगे 24-25 के हिसाब से तो 23.6% का था, जो कि 25.6% हो गया है। चलिए दूसरा पॉइंट आइए,
जनरेशन इन मिलियन यूनिट में जनरेशन जो कर रही है 55% की बढ़ोतरी देखने को मिली है FY25 में, जो कि 2586 मेगावाट का हुआ करता था, मिलियन यूनिट हुआ करता था, जो कि अभी 4000 के आसपास यूनिट है। तो आधा 50% से ऊपर जनरेशन में दिख रहा है। ग्रिड अवेलेबिलिटी प्लांट एक्टिविटी में देखेंगे तो, हाँ, प्लांट अवेलेबिलिटी देखेंगे तो 99% था, जो कि अभी 99.5% है, तो ठीक है, स्टेबल है। एंड ग्रिड अवेलेबिलिटी देखेंगे तो 99% था, 4 था, 99.8 है। ग्रिड भी इनको अवेलेबल दिख रहा है, तो इनके हिसाब से पैरामीटर ओके ओके है। अब आइए यहाँ पे कुछ की हाईलाइट पॉइंट्स हम लोग देखेंगे कि एक्मे सोलर कर क्या रही है। एक्मे सोलर देखेंगे कि ऑपरेशनल में 2700 मेगावाट का करीब इनका है, और अंडर कंस्ट्रक्शन में 4200 मेगावाट है। तो अब ये बात ये है कि ऑपरेशन में 2700 मेगावाट में पीपीए इनका कितना लिया। पीपीए करीब 2175 का हो चुका है 2700 के अगेंस्ट में। और एलओआई किसका, एलओआई अवॉइडेड कितना हुआ है। अगर अंडर कंस्ट्रक्शन एलओआई 2200 की करीब 2100 बोल सकते हैं, 2100 मेगावाट की एलओआई अवॉइडेड है। तो इस पॉइंट पे तो ये ठीक ठाक दिख रहा है। अच्छा, ऑपरेशन में इनका कितने रुपया का टैरिफ के हिसाब से ले रही है। इनका टैरिफ 3 रुपया 4 पैसा पर किलोवाट पड़ रहा है। और अंडर कंस्ट्रक्शन जो हो रही है उनका वेटेड एवरेज टैरिफ कितना आ रहा है, 3 रुपया 9 पैसा। तो 3 रुपया 4 पैसा में पहला ऑपरेशन कर रही है, और अंडर कंस्ट्रक्शन 3 रुपया 9 पैसा आ रहा है। जो गवर्नमेंट का भी रेट है कि 2.8 पैसा से करीब करीब 3.5 के आसपास। तो ये जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, इनका टैरिफ थोड़ा सा महंगा पड़ता हुआ दिख रहा है 2.9 किलोवाट के हिसाब से। तो इनको थोड़ा सा कंट्रोल में लेके आना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इनका बायफैब्रिकेट कितना किया हो गया है। करीब करीब इनका 600 का कैपेसिटी है, 6970 मेगावाट का। तो सोलर पे डिपेंडेंसी देख सकते हैं, सोलर में करीब 94% है 6900 का। तो 6900 का 50% 49% है। तो 49% में अगर आधा कर लेते हैं तो 7000 को लीजिए, 7000 का 3500 मेगावाट करीब सोलर से है, विंड से 2% है, और इनका फेवरेट सिस्टम से 49% है। तो 49 है, 2% निकाल के विंड जा रहा है। विंड पे बहुत ज़्यादा कहानी इनका नहीं है। हाइब्रिड सिस्टम से FDRE हाइब्रिड सिस्टम से 49%। तो सोलर का भी स्टडी करनी पड़ेगी आपको, FDRE की भी स्टडी इसमें करनी पड़ेगी। इनका प्लांट का आउटलुक देख सकते हैं कि सेंट्रल को कितनी दे रही है। तो सेंट्रल को करीब ये 600 मेगावाट दे रही है, 5980 मेगावाट। और स्टेट को दे रही है करीब 990 मेगावाट। तो सेंट्रल स्टेट दोनों से रेवेन्यू इनका आ रहा है। 84% आपका सेंट्रल को है, 86% सेंट्रल को है, और 14% आपको स्टेट को है। तो रेवेन्यू थोड़ा सा अलग अलग एरिया से आ रहा है। और देख सकते हैं पिंक कलर किया हुआ है, इनके कहाँ कहाँ प्लांट्स हैं और कहाँ कहाँ से किस किस स्टेट में है। तो सभी स्टेट के थ्रू इनका रेवेन्यू आ रहा है। कहाँ कहाँ सोलर लगाई है, जैसे कि बिहार में भी एक जगह सोलर लगी है इनका, ठीक है। छत्तीसगढ़ में भी दिख रहा है सोलर 230 मेगावाट का। तो ओवरऑल देखा जाए तो सोलर हर एरिया में, किसी पर्टिकुलर एक स्टेट जैसे बहुत लोगों की सोलर है तो सोलर आपका गुजरात में ही पूरी गई है। तो यहाँ पे गुजरात बेस्ड नहीं है, पूरा ओवरऑल इंडिया में इनका सिस्टम फैला है। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल 10 मिनट्स के एनालिसिस में डिटेल में हम लोगों ने फाइनेंशियल को देखा। फाइनेंशियल तो फास्ट वार में देखा। सेकंड पार्ट में हमने देखा कि इनके फाइनेंशियल ख़राब आने के बाद क्या ये रख सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो थोड़ी सी पिटाई धुलाई होगी अभी स्टॉक को, तो रखा जा सकता है, चूँकि एक्सेप्शनल आइटम में वाई गया है। लेकिन बाकी बात पावर का में काम तो कर रही है, पावर में ग्रोथ है और पावर सेक्टर में ग्रोथ है, जिसके कारण सोलर में भी ग्रोथ आ रहा है। तो PLI स्कीम भी है, रेट भी इनका 3.5 का आ रहा है, अच्छे रेट पे इन्होंने टैरिफ में भी लिया हुआ है। तो इनको रख सकते हैं, और लेकिन अभी पिटाई होगी तो थोड़ा सा नीचे के लेवल पे जाने के बाद बाइंग की पोजीशन बनती है। लेकिन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं, आप लोग फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए, जिस हिसाब से सिनारियो इनका दिख रहा बनता है उस हिसाब से आप लोग सिचुएशन हमको बताइए। और कि 18 तारीख के रिपोर्ट इनके आई थी, तो 2 दिन के बाद का ये वीडियो है। तो आप पिटाई धुलाई और भी हो रही है, तो थोड़ा सा और हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे आने पे थोड़ा सा ऐड ऑन किया जा सकता है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। चूँकि पावर सेक्टर पे आप बुलिश हैं और सोलर पे भी है बुलिश है। आपने गवर्नमेंट का भी कंसंट्रेशन है सोलर पे परसेंटेज बढ़ाने का।
तो उस हिसाब से 5 साल के नज़रिए से देखेंगे तो थोड़ा-सा अच्छा रिज़ल्ट इसमें देखने को मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, रखते हैं इतने तक, और बाकी बात डिटेल के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। पावर सेक्टर से रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन, कोई डीप क्वेश्चन हो जिसमें आपको क्वेश्चन दिमाग में आ रहा हो, पूछना हो, पूछ सकते हैं। सभी क्वेश्चन का आंसर आपको इस चैनल में मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।